नमस्कार, मैं इमरान क्लास 12th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के फिजिक्स सब्जेक्ट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय हमारा लेसन 3 चल रहा है जिसका नाम है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यहां पर हमने मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 19 तक का क्लियरिफिकेशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका अब हम क्लियरिफिकेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकूलाम आवेश वाला कण रखा हुआ है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। और हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, शून्य होगी, अनंत होगी, 27 जूल होगी या फिर 100 जूल होगी। आप अपनी स्क्रीन पे सॉल्यूशन को देख पा रहे हैं। यहां पर हमने एक त्रिभुज बनाया हुआ है जिसको हमने नाम दिया गया है ABC, और इसके बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C पर क्रमशः 10 माइक्रोकूलाम के समान आवेश रखे हुए हैं, और AB, BC और AC इनके बीच की दूरी 10-10 सेंटीमीटर है। अब हमने सवाल में जो कुछ भी पढ़ा है उसको हम नोट कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यह बहुविकल्पी प्रश्न है, मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहां पर कम से कम लिखा जाता है। रफ कॉपी में ही आंसर को निकाल करके सही आंसर को हमें टिक कर देना होता है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हर बहुविकल्पी जिनमें कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो एक तरीके का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है। तो यहां पर हम आपको हर बहुविकल्पी प्रश्न का बेहतर क्लियरिफिकेशन करेंगे कि यदि ये अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय में आ जाए तो आप सवालों को बहुत आसानी से कर पाएं। आपने नोट कर लिया कि प्रत्येक बिंदु पर, त्रिभुज के प्रत्येक बिंदु पर आवेश बराबर 10 माइक्रोकूलाम। जैसा कि आपको मालूम है कि माइक्रोकूलाम में हम सवाल को हल नहीं कर सकते, हमको माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलना होगा। और आप सभी लोग फार्मूला जानते हैं कि 1 माइक्रोकूलाम बराबर 10 की घात -6 कूलाम। तो 10 माइक्रोकूलाम को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फाइनली हो जाएगा 10 टू द पावर -5 कूलाम। यहां पर जो C लिखा हुआ है वो कूलाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर हमने लिखा कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 3 भुजाएं होती हैं। तो यहां पर चित्र से हम देख पा रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हमको यह भी मालूम है कि सेंटीमीटर में रख करके हम सवालों को हल नहीं कर पाएंगे, हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां पर हमने फार्मूला लगाया, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 टू द पावर -2 मीटर। इसलिए 10 सेंटीमीटर कन्वर्ट होकर के मीटर में कितना गया, 10 टू द पावर -1 मीटर। अब देखिए इतना काम हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि बिंदु A व बिंदु B पर रखे हुए आवेशों के कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा, जब कोई आवेश दो अलग अलग बिंदुओं पर रखा होगा तो वो एक निकाय का निर्माण करेगा, और इस प्रकार जो निकाय बनेगा उसकी स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं कि वो होता है U बराबर K, Q1 Q2 बटे R। और इसी को आपने ये भी सीखा है कि U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर K ही रहने दिया। तो ये हो गया U बराबर K, Q1 का मान रखा वो है 10 टू द पावर -5, Q2 का मान रखा वो भी है 10 टू द पावर -5, और अपॉन R का मान है 10 टू द पावर -1। जब हमने इसको सिंपलीफाई किया तो हमारा मान निकल रहा है U1 बराबर K इंटू 10 टू द पावर -9 जूल। यहां से हमने U1 की वैल्यू फाइंड अप कर ली है। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे जहां पर हम U2 की वैल्यू फाइंड अप करेंगे। स्क्रीन में आप सवाल के आगे वाले हिस्से को देख पा रहे हैं। यहां पर हमने जो U2 है वो बिंदु A और बिंदु C पर रखे हुए आवेशों से जो निकाय बन रहा है उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा को माना है। अगर आप चाहें तो U2 बिंदु B और बिंदु C पर जो आवेश रखे हुए हैं उनके कारण जो निकाय बन रहा है उसकी स्थितिज ऊर्जा मान सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप सवाल के आगे वाले हिस्से को जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने यहां पर लिखा हुआ है कि A व बिंदु C पर रखे हुए आवेशों के कारण उत्पन्न स्थिति, और वही पुराना फार्मूला लगेगा U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। आपको पता है कि Q1 Q2 और Q3 आपस में बराबर है और इनकी वैल्यू है 10 टू द पावर -5 कूलम।
आर भी सबके लिए बराबर है 10 टू द पावर -1 मीटर, इसलिए फाइनली U2 का मान U1 की तरह ही बराबर होगा और U2 का मान भी हो जाएगा K इंटू 10 टू द पावर -9 जूल। और K क्या है? K एक नियतांक है जिसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सवाल के अगले चरण में हम लोग बिंदु बी व बिंदु सी पर रखे हुए आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाली स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे और यह भी उसी फार्मूले से रहेगी, U बराबर के Q1 Q2 अपॉन R। हाँ, यह है कि आप चाहें तो इन्हें Q1 Q2 Q3 के अनुसार भी मान सकते हैं या बिंदु B पर रखे हुए को Q1 और बिंदु C पर रखे हुए को Q2 मान करके भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो आपको पता है कि बिंदु B और C के लिए भी आवेश वही है और उनके बीच की दूरी भी नहीं बदल रही है, इसलिए बिंदु B और बिंदु C पर रखे हुए आवेशों के कारण जो निकाय तैयार हो रहा है उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी U3 बराबर K इंटू 10 टू द पावर -9 जूल। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि जो समबाहु त्रिभुज है इनके शीर्षों पर जो समान आवेश रखे हुए हैं, इसके कारण जो निकाय बन रहा है उस निकाय की टोटल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो हमको पता है कि इस निकाय की टोटल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तीनों स्थितिज ऊर्जाओं का योगफल। अगर हम निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U मान लेते हैं तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कैपिटल U बराबर होगा U1 प्लस U2 प्लस U3। अब देखिए यहां पर हमने कि कैपिटल U का मान रख दिया और कैपिटल U का मान है, कैपिटल U का मान निकालने के लिए हम U1 U2 U3 का मान रख रहे हैं। U1 का मान है 10 टू द पावर -9 इंटू K प्लस U2 का मान रखेंगे 10 टू द पावर -9 इंटू K प्लस U3 का मान रखेंगे 10 टू द पावर -9 इंटू K। अब हम देख रहे हैं ये तीनों मान बराबर है, इसलिए U बराबर होगा 3 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू K। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि K क्या है। K एक नियतांक है जिसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम K का मान रख देंगे, K का मान हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और इसका मान है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जैसे ही हमने K का मान यहां पर रखा तो U की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और U बराबर कितना आ गया आपका 27 जूल। चूंकि 9 3 हो गए 27 और 10 टू द पावर -9 10 टू द पावर 9 एक दूसरे से कैंसिल हो गया। इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका विकल्प C पूरी तरीके से सही है, जो कि कह रहा है कि इस प्रकार बने हुए निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा 27 जूल होगी। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समविभवी पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प कह रहा है कि पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। बी नंबर कह रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सर्वथा लंबवत होती हैं। सी नंबर कह रहा है कि पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। और डी नंबर कह रहा है हमारा कि समविभवी पृष्ठ सर्वथा गोलाकार होते हैं। समविभव पृष्ठ को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आपने इसकी परिभाषा को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो अब तक आपने इसके जवाब को आइडेंटिफाई कर लिया होगा। आपको बताना चाहते हैं कि जो समविभव पृष्ठ की परिभाषा है उस परिभाषा में ये बात आती है कि पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान शून्य होता है। क्योंकि विभवांतर शून्य होता है, कहने का मतलब यह है कि विभव का अंतर शून्य होता है। परिभाषा क्या उसके नाम से ही स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। और यदि विभव का मान समान होगा तो इस जाहिर सी बात है कि इनके दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर का मान शून्य होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, बी नंबर देखते हैं। वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सर्वदा क्या होती है, हमारे लंबवत होती है। यह बात भी पूरी तरीके से सही है।
क्योंकि विद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाया जाता है, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सर्वदा लंबवत होती है। अब सी नंबर में हम देखते हैं। सी नंबर में कह रहा है कि पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो आपको पता है आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या होता है? ये होता है W बराबर Q इंटू डेल्टा V। जैसा कि आपने पॉइंट ए में देखा कि समविभव पृष्ठ के लिए विभवांतर का मान शून्य होता है। अब जाहिर सी बात है कि जब हम फार्मूला W बराबर Q इंटू डेल्टा V में डेल्टा V का मान शून्य रखेंगे तो W का मान भी कितना होगा? शून्य होगा। इसलिए ये बात निकल करके आती है कि समविभव पृष्ठ के भीतर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जाता। अब डी नंबर में हम चलते हैं तो डी नंबर कह रहा है कि समविभवी पृष्ठ सर्वथा गोलाकार होते हैं। मतलब ये कहना चाहता है कि अधिकतर ये देखा जाता है कि जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो गोलाकार होते हैं। ना भाई, ये पूरी तरीके से गलत है। समविभव पृष्ठ किसी भी आकृति का हो सकता है, इसके लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि समविभव पृष्ठ गोलाकार ही हो। इस तरीके से हमें पता चल गया है कि क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प डी पूरी तरीके से परफेक्ट है, राइट है। अब इस चैप्टर 3 का लास्ट क्वेश्चन मल्टी ऑब्जेक्टिव हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के अकॉर्डिंग विद्युत या वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से स्मॉल r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव क्रमशः कैपिटल E व कैपिटल V है। E तथा V में क्या संबंध होगा? 4 विकल्प हमें दिए गए हैं। पहला विकल्प कह रहा है कि कैपिटल E बराबर V अपॉन R। विकल्प बी कह रहा है कैपिटल E बराबर V अपॉन 2R। विकल्प सी कह रहा है कि कैपिटल E बराबर 2V अपॉन R। और विकल्प डी के अनुसार E बराबर 2R इंटू V। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इसके सॉल्यूशन को ढूंढ करके लाते हैं। सबसे पहले हमने ये नोट किया है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? और ये तीव्रता होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ये इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद क्या कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित वैद्युत विभव क्या होगा? और ये होगा 1/4 पाई 2p अपॉन r स्क्वायर वोल्ट। और ये समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का या समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे। हमने यहां पर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दिया है और हमें लेफ्ट पे लेफ्ट का भाग देना है, राइट पे राइट का भाग देना है। और ये हो जाएगा E अपॉन V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया और ये हो गया 2p अपॉन r क्यूब इंटू ये हो गया आपका p अपॉन r स्क्वायर, जो कि पलटने के बाद हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन p। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सभी पदों को जो कट सकते हैं आपस में काट दिया गया है और यहां से हमारा निकल रहा है कि E बराबर 2v अपॉन r। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प सी पूरी तरीके से परफेक्ट है। यहीं से ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। अब हम नए चैप्टर में नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नए चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत और यहां हम इस चैप्टर के मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लियरिफिकेशन करेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने दोस्तों से भी बताएं। जल्द ही फिर नए वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।